हरे कृष्णा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति चल रहा है। अर्जुन ने शुरुआत के ही श्लोकों में 8 प्रश्न कर दिए और कल हमने देखा कि उसमें से 7 प्रश्न के उत्तर भगवान ने दिए और 8वां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर भगवान उत्तर देने जा रहे हैं। तो कल हमने देखा था 7 प्रश्न के उत्तर ब्रह्म, जीव, अध्यात्म, कर्म इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वो आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 7वां अध्याय भी आप जरूर जान लीजिए, ये इसका बेस 7वां अध्याय है, तो वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण मदद रूप रहेगा। तो आज हम 8वां और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर भगवान देने जा रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो वो क्या है कि अंत समय में कैसे भगवान का चिंतन किया जाए और अंत समय में किस प्रकार से हम चिंतन करेंगे तो हमें किस प्रकार से आगे गति मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 2 श्लोक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंतकाल में चिंतन के अनुसार हमारी गति होती है। तो अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। श्लोक 6। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 बात बताई गई है। ये एक्चुअली अगर हम कहें इसको तो मृत्यु प्राप्त करने की कला। कैसे आप मृत्यु प्राप्त करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हो और कैसे वही मृत्यु और भी कई सारे जन्म मृत्यु का कारण बन सकती है, इस बात को यहाँ चर्चा किया गया है। तो भगवान ने यहाँ बहुत ही स्पष्ट बता दिया है कि अंत काले च मामेव, अंत काल में अगर कोई केवल मेरा स्मरण करता है, मतलब कृष्ण का स्मरण करता है, तो वो क्या होगा, वो भगवान के ही समान भाव को प्राप्त होगा। और भगवान किस प्रकार है? भगवान ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान सच्चिद और आनंद के विग्रह हैं। अनादि आदि गोविंद, और अनादि आदि मतलब वो सभी के उद्गम हैं। और वो कब से है? अनादि। कब से है? कब से है? कोई उनका पता नहीं लगा सकता। तो भगवान से सभी चीज का प्रारंभ होता है और उनका कोई प्रारंभ नहीं है। ऐसे अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, और वही सभी कारणों के कारण है। हमने 7वें अध्याय में भी देखा। तो इस प्रकार जब हम ऐसे भगवान का चिंतन स्मरण करते हैं मृत्यु समय में, तो हम भी उसी प्रकार के भाव को, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बंगाल में एक कहावत है, भजन करो साधन करो मरते जानते हो। मतलब आपने कितना भजन साधना किया है वो मृत्यु के समय में आपकी परीक्षा होती है, तब पता चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट बहुत तैयारी करे, बहुत पढ़े, दिन रात एक करके पढ़े, लेकिन उसने क्या पढ़ा, क्या तैयारी की, वो कैसे पता चलेगा? जब रिजल्ट आएगा।
तो उसी प्रकार हमें भी हमारे मृत्यु की समय की जो एग्जाम है उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमने वो बनिए के उदाहरण से देखा था, बनिए के वृत्तांत में कैसे उसने पूरा जीवन भर अपना धंधा, अपनी दुकान, पैसा कमाना, इसी के बारे में चिंतन करते रहा, तो अंत समय में उसको वही चीज याद आई। तो इसीलिए एक महान भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, हाँ, बालक प्रहलाद, वो क्या कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कौमार अवस्था से मतलब कि 5 साल की उम्र से ही इस बात के ऊपर हमें चिंतन करना प्रारंभ कर देना चाहिए, इस बात का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। और ये माता पिता, समाज के जो भी लीडर हैं और राजा हैं, इन सब का कर्तव्य है कि कैसे उनके आश्रितों को वो भगवान के बारे में गाइड करे, भगवान के बारे में शिक्षा प्रदान करे। नहीं तो उनके आश्रितों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये भागवत की शिक्षा है। तो भागवत से ही हम एक और उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, परीक्षित राजा। आप देखिए, परीक्षित महाराज को ऐसा श्राप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर हमें कोई कह दे कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम बहुत ही विचलित हो जाएंगे और ढूंढने लगेंगे किस कारण से मेरी मृत्यु होगी, कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुझे इसमें हेल्प कर सकता है। हाँ, हम हमारे सगे संबंधियों को फोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप मुंबई में डॉक्टर देखो, दिल्ली में डॉक्टर देखो, कितने भी पैसे लगा दो, हाँ, लेकिन हमारी कोई नहीं चलेगी। आप कितना भी बड़ा बड़ा आयोजन कर लो, कहीं पे भी छुप जाओ, लेकिन मृत्यु तो अवश्य भावी है, आनी ही है। तो बेस्ट ये होगा कि जैसे परीक्षित राजा ने कहा, उन्होंने पूछा कि जो व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में है, जिसकी मृत्यु नजदीक के भविष्य में होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने पूरी बात बताई कि किस प्रकार उसको केवल और केवल कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण की रूप, गुण, लीला इत्यादि का चिंतन करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भगवान ने यहाँ बताया है, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। शरीर छोड़ते समय अगर कृष्ण का चिंतन हो गया तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो गया। तो यही बात हमने आगे के श्लोक में जब चर्चा की तो बताई थी। राजा कुलशेखर वो कहते हैं, भगवान अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन आपके चिंतन में लगा है, मृत्यु के समय क्या स्थिति होगी कौन जाने, शरीर बीमार होगा, अक्षम होगा, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, हाँ, गला रूंध रहा है, वात पित्त कफ का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूंगा। तो इसीलिए महात्मा जन कहते हैं कि हमें शुरुआत से ही, बचपन से ही इस बात का अभ्यास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो ऐसा करने से आशा रखी जाएगी कि हम मृत्यु के समय में भगवान का ही चिंतन कर पाएंगे। और किसी को विश्वास नहीं होता इन बातों पे कि हाँ, कैसे पुनर्जन्म होता है, किस प्रकार अगला शरीर मिलेगा, तो वो आजकल गूगल गुरु जो है उनसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से नियर डेथ एक्सपीरियंस और पास्ट लाइफ मेमोरी के हजारों केसेस स्टडी किए गए हैं। और अगर हम शास्त्र से भी देखें तो राजा भरत की कहानी, राजा भरत तो बहुत उन्नत अवस्था में थे, भाव लेवल पे वो थे, विरक्त हो गए थे, पूरा पृथ्वी का साम्राज्य, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ करके राजा भरत वन में चले गए, तपस्या कर रहे थे। और मृत्यु के समय वो हिरण के चिंतन से वो हिरण बने, लेकिन वो इतनी उच्च अवस्था में थे कि वो हिरण भी बने तो वो दिव्य थे, उनको अपनी चेतना बनी हुई थी। तो इसीलिए वो हिरण के रूप में भी भगवान की कथा सुनने जाते थे, साधु संग करते थे, प्रसाद खाते थे और फिर जड़ भरत बने। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं उनके जीवन से कि किस प्रकार मृत्यु के समय की चेतना हमारे अगले जीवन को प्रभावित करती है। और एक एग्जाम्पल आता है राजा चित्रकेतु का। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो हम शास्त्र से जान सकते हैं। तो ये तो बात हो गई शाश्वत जीवन प्राप्त करने की, लेकिन
केवल कृष्ण का चिंतन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आगे के श्लोक में भगवान ने बताया, जिस जिस भाव का हम चिंतन करेंगे उस भाव को हम प्राप्त करेंगे। तो आजकल समाज में एक बड़ी जिसे कहेंगे अज्ञानता व्याप्त है। किसी की भी डेथ हो गई, किसी की भी आत्महत्या की कहानी सुनी, कुछ भी सुना तो लोग कहते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। ऐसा नहीं है, रेस्ट इन पीस नहीं होगा। हमें ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये 14 भुवन में 14 लोकों में हम 84 लाख योनियों में भटकते ही रहेंगे अगर केवल कृष्ण का चिंतन नहीं हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वेदों में, पुराणों में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा महाभारत में, रामायण में, सभी जगह हरि के गुणगान है। और हम देखें कुछ सदियों पहले का हमारा भारतीय जीवन, तो पूरा जीवन ऐसे था, पूरी दिनचर्या ऐसी थी कि हमें हर समय भगवान का चिंतन होता रहे। और यही आर्ट ऑफ लिविंग है या आर्ट ऑफ डेथ है। लेकिन कुछ पता नहीं मनोकल्पित कुछ बातें बताते हैं जिसमें भगवान का कोई चिंतन ही नहीं है या कोई स्पष्ट धारणा ही नहीं है, भगवत गीता का कोई उपदेश ही नहीं है। और ऐसे लोग भ्रमित होते हैं और उनकी क्या गति होगी? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में, अंधाय छांदे उपगीयमानास्ते तंत्रा और निबध्या। एक अंधा बहुत सारे अंधे को गाइड कर रहा है और फिर सब गड्ढे में गिरते हैं। तो इसलिए हमें भगवत गीता से जानना चाहिए कि किस प्रकार हम हमारे जीवन को तैयार करें ताकि मृत्यु के समय हमें कृष्ण का चिंतन हो। और इसके लिए हमने आगे के वीडियो में भी बताया है कैसे हमें ABCD का पालन करना है। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करना। B फॉर बुक्स रीडिंग, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पढ़ना। C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके माला करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप और कीर्तन करना। ये सबसे प्रभावशाली विधि बताई गई है जिससे हम मृत्यु के समय में भी भगवान का चिंतन कर पाएंगे। और हमारे सारे कार्यों को भगवान के लिए करना। तो वो आने वाले 2 श्लोकों में भगवान और भी हमें बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान का चिंतन अंत समय में किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि कैसे हमें भगवान का चिंतन अलग अलग अवस्था में, अलग अलग रूप से किया जा सकता है। तो ये 5 से 8 श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं। इसी श्लोक के आधार पर मतलब मृत्यु के समय क्या गति होती है उसको जानने के लिए 3-4 किताबें हैं। जैसे एक है पुनरागमन, जीवन का स्रोत है जीवन, और आत्मा अनुभूति का प्रवास। ऐसी कुछ किताबें हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका एड्रेस भेजिए, हम आपको ये पुस्तक भिजवा देंगे। आपसे विनती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपयोगी लगती है आपको तो सभी को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो कल हम और भी आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।